हेलो बच्चों, मैं सुनील यादव और आप मेरे साथ हैं कैंप स्पेस चैनल पर। और लास्ट हम कुछ वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन नाम के चैप्टर को, जो कि क्लास 12th के अंदर होता है। उसी का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। क्या है बेटा जी? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहता हूं, क्योंकि इसके बारे में बुक्स के अंदर या जनरली जो हमारे स्कूल में बुक्स होती हैं उन बुक्स के अंदर बहुत कम कोई भी पार्ट पढ़ने के लिए मिलता है हमें। उसके अंदर बहुत कम बच्चों को ये बात समझ आती है कि एजियोट्रॉप्स होता क्या है। तो देखिएगा, आज सबसे पहले हम लोग एजियोट्रॉप्स के बारे में समझते हैं, क्लियर करेंगे। बहुत अच्छी बातें हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एजियोट्रॉप होता क्या है। एजियोट्रॉप की डेफिनेशन क्या है? एजियोट्रॉप सबसे पहली बात, पहली कंडीशन क्या है कि इट इज ए बाइनरी मिक्सचर। ये एक बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर का मतलब इसके अंदर एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, यानी दो ही चीजों से मिलकर के बना है। सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है? अपने आप में खास बात इसकी ये है कि सॉल्यूट भी जो है यहां पर लिक्विड स्टेट में होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में होगा। ये इसकी खास बात है यहां पर, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन द लिक्विड स्टेट। दिस इज द बाइनरी मिक्सचर ऑफ वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट एंड बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट इज these are the mixtures having fixed composition। फिक्स्ड कंपोजिशन वाले मिक्सचर्स होते हैं ये कौन से मिक्सचर्स हैं? जिनकी कंपोजिशन फिक्स रहती है, यानी फिक्स कंपोजिशन पर ही एज ए एजियोट्रॉप बिहेव करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? दीज आर द मिक्सचर्स which boils at constant temperature, यानी constant boiling mixtures कहते हैं हम इनको। क्या कहते हैं? constant boiling mixtures कहते हैं। लेकिन फोर्थ पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये क्या है? ये कि ऐसे ये जो मिक्सचर्स होते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स जो होते हैं या एजियोट्रॉप जो होते हैं, इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो फिनोमिना होता है, जो प्रोसेस होता है हमारे पास दो लिक्विड्स को सेपरेट करने का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। इनके लिए क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल ही नहीं होता। और पॉसिबल नहीं होता तो उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन होती होगी। क्यों नहीं पॉसिबल होता? रीजन होगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं कंपोनेंट ए की बात करूं तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा कंपोनेंट ए का, वो बराबर होता है इन कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यानी लिक्विड और वेपर दोनों फेज का मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाता है। इसलिए यहां पर मोल फ्रैक्शन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे ही अगर मैं कंपोनेंट बी की बात भी करूं तो कंपोनेंट बी के लिए भी एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी। एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट और वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन गैसियस फेज और वी कैन से वेपर फेज। इज इट ओके टू ऑल ऑफ योर नोट? अगर ये बात समझ आई है तो बताइए जरा मुझे, फटाफट से आप बताएंगे मुझे जल्दी से। अब कुछ लोगों को, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो पूछते हैं कि सर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए बेटा जी, सबसे पहले मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को ही डिस्कस करने वाला हूं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे एजियोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं या कैसे कैसे होते हैं, वो सब बाद की बातें हैं। लेकिन पहले हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं? व्हाट इज दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फिनोमेना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक फिनोमिना, एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है बेसिकली। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेसिकली ए मेथड यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट जिनका होता है, उनके ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं।
जैसे कि सपोज दैट बेटा जी देखिए, मैंने एक कंटेनर ले लिया, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं पहले आपके लिए। 95% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH, इथेनॉल का 95% एक्वस सॉल्यूशन। जरा इसको देखिए, थोड़ा नीचे बना लेते हैं हम लोग, स्पेस और बन जाएगा। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है हमारा, इसके अंदर मिक्सचर भरा हुआ है हमारा। ये क्या है, यहां पर हमारा 95% C2H5OH सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है। एक्वस मतलब पानी में बना हुआ, यानी इसके अंदर मेरा क्या क्या है, C2H5OH है और प्लस मेरा वाटर भी है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर सेपरेटली आपको बता रहा हूं कि मान लेते हैं कि भाई C2H5 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मान लेते हैं 353 केल्विन होता है, ठीक है। H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन होता है, ठीक है भाई। ये तो मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब देखिएगा बेटा जी क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, ये ऐसा सॉल्यूशन है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और कैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा सॉल्यूशन है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन के तरीके से बिहेव करता है। अब देखिए कंटेनर ले लिया हमने, ये इस कंटेनर के अंदर से एक पाइप लगा दी हमने, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया इसको, ऐसे इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया हमने, और कनेक्ट करके एक कंटेनर और लगा दिया इसके पास यहां पर आपने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना शुरू किया हमने, इस कंटेनर को गर्म करना शुरू कर दिया है, यानी हीटिंग पर रख दिया, इसको बर्नर के ऊपर रख दिया। जब हमने इसको बर्नर के ऊपर रखा तो क्या हुआ बेटा जी, गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब गर्म होना शुरू होगा तो मैंने आपको देखो क्या बताया, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 353 केल्विन टेम्परेचर है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 373 केल्विन। जैसे ही टेम्परेचर 353 केल्विन टेम्परेचर पर पहुंचेगा गर्म होता होता है, तो वैसे क्या होगा, C2H5OH यानी अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी अल्कोहल के वेपर्स बन जाएंगे, कुछ मान लो ये वेपर्स बन रहे हैं। अब वो वेपर्स बनेंगे तो वेपर इस तरीके से इस पाइप के थ्रू कहां चले जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे यहाँ पर। उनको ले जाकर के हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्योंकि ये बाइनरी मिक्सचर है तो वेपर्स हमने क्या कर लिए, यहाँ पर कूल डाउन कर लिए, यहाँ पर वेपर हमने इकट्ठे कर लिए ले जाकर के, और इसको कंडेंस कर लेंगे तो हमारा C2H5OH यानी अल्कोहल क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया, एक तरीके से अलग हो गया। और क्योंकि ये बाइनरी मिक्सचर है तो दूसरे को सेपरेट आउट करना जरूरी है नहीं, क्योंकि एक सेपरेट आउट हो गया तो दूसरा जो रिमेनिंग है तो रिमेनिंग दूसरा ही बचा होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होती है बेटा जी, सपोज दैट देखिए, अगर मैं कहूं यहाँ पर XC2H5OH जो है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में है, इसका मोल फ्रैक्शन जो है मान लो 0.6 है, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है C2H5 या मान लो 0.7 मान लेते हैं, इसका XH2O का जो मोल फ्रैक्शन है 0.3 है, सपोज दैट। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि वेपर फेज के अंदर YA और Y या X C2H5OH लिख लेते हैं और XH2O लिख लेते हैं, सपोज दैट ऐसा लिख दिया हमने। अब मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन जो है 0.8 हो जाता है और यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन 0.2 हो जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये क्यों लिख रहा हूं, ये मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू यहां पर क्यों लिखी है मैंने। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसी भी मिक्सचर का अगर कराना चाहते हैं आप, उसके लिए एक कंडीशन होती है बेटा जी। वो कंडीशन क्या होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस सॉल्यूशन का, उस मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा ही नहीं सकते हैं। यानी वो कंडीशन क्या होती है, देखिएगा मैं इसको क्लियर करके यहां पर आपको कंडीशन बता देता हूं। कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये होती है कि XA शुड नॉट बी इक्वल टू YA, यानी किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उसके लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो उसके वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसी भी मिक्सचर का पॉसिबल है। यानी यही कंडीशन, सेकंड कंडीशन अगर मैं सॉल्यूट के लिए भी लगाऊं तो ये YB XB शुड नॉट बी इक्वल टू YB, यानी कि ये दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, तब ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल हो पाएगा किसी भी मिक्सचर का।
अगर ये बात आपको क्लियरली समझ आई है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेंगे, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाए। उसके लिए आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन याद रखनी है आपको कि मोल फ्रैक्शन के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने के लिए किसी भी मिक्सचर का क्या कंडीशन होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट in liquid phase should not be equal to the mole fraction of that component in vapor phase. This is the first and foremost condition for a solution to take place or to be separated by fractional distillation. Is it okay? अगर ये बात समझ आई है तो बेटा जी अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, अब आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जानकारी हो गई, पता लग गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। हमने एजियोट्रोप की डेफिनेशन पढ़ी, एजियोट्रोप क्या होते हैं, उनकी कंडीशंस के बारे में जाना हमने। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो क्या है, वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि एजियोट्रोप्स जो होते हैं ना बेटा जी, ये एजियोट्रोप्स दो टाइप के होते हैं अपने आप में। कौन कौन से दो टाइप के, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। दो तरीके के एजियोट्रोप्स होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है। दो तरीके के एजियोट्रोप्स होते हैं। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। 95% या ऐसा लिख देता हूं, 95% C2H5OH सॉल्यूशन, सिंपल सा 95% C2H5 इथेनॉल का सॉल्यूशन जो होता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल है। और एग्जांपल अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का बताऊं तो मैं 68% HNO3 सॉल्यूशन, यानी 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल होता है। लेकिन अब आप समझेंगे कैसे कि मिनिमम बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या होता है बेटा जी, जरा समझो इस बात को, जरा क्लियरली समझते हैं इस बात को। देखिएगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, यहां से इसको हम हटा देते हैं। यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के बारे में, और जिसका मैंने एग्जांपल क्या बताया आपको, 95% C2H5OH सॉल्यूशन, 95% इथेनॉल सॉल्यूशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एक एग्जांपल है। देखिएगा, सपोज दैट मैं आपको एक ग्राफ बना करके बता रहा हूं कैसे। ये ग्राफ है, ये मैंने पार्शियल प्रेशर ले लिया, इधर इधर मैंने मोल फ्रैक्शन ले लिया। कुछ इस तरीके का ग्राफ हमने पढ़ा था ऐसा, ठीक है, आइडियल के लिए ऐसा ग्राफ पढ़ा था हमने। यहां पर मैं कहता हूं x ऑफ H2O जो है वो 0 है और x ऑफ C2H5OH जो है वो 1 है। यहाँ पे मैं कहता हूं x ऑफ H2O जो है वो 1 हो जाता है और x ऑफ C2H5OH जो है 0 हो जाता है। तो देखिएगा बेटा जी, लेफ्ट से राइट जैसे जैसे जा रहे हैं हम लोग, वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल अल्कोहल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करेगा। यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम था, यहाँ पर 100% था, लेकिन इधर करूंगा तो डिक्रीज होगा। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। पॉजिटिव डेविएशन यानी ग्राफ ऊपर की तरफ से आता है ऐसा, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका। भाई उस सेम टेम्परेचर पे अगर बॉइल करे तो वेपर प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है, क्योंकि जो इंटरेक्शंस होती है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होती है वो वीक हो जाती है एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो देखिएगा, जब हम ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है, ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है। ये एक पॉइंट मिलता है हमें,
इस पॉइंट पे जाकर के ये सॉल्यूशन क्या बन जाता है, ये सॉल्यूशन 95% C2H5OH सॉल्यूशन बन चुका होता है। यहां पर जाकर क्या बन चुका होता है, 95% C2H5OH सॉल्यूशन बन चुका होता है इस पॉइंट पे जाकर। अब देखिएगा, क्योंकि हमने जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वैसे वैसे C2H5OH की कंसंट्रेशन कम होगी और इसकी पानी की बढ़ेगी, तो लगभग 5% पानी यहां पर जाकर के हो जाता है इस पॉइंट पे जाकर के। तो ये पॉइंट क्या आ गया, इस पॉइंट पे इस सॉल्यूशन का मैक्सिमम वेपर प्रेशर जनरेट हो चुका है, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं, यानी कि जो कम टेम्परेचर पर बॉइल होकर के ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करे। देखिएगा, अगर और क्लियर समझना चाह रहे हैं तो एक और ग्राफ समझा देता हूं मैं यहीं पर आपको। ये टेम्परेचर ले लिया मैंने इधर, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ, ये सब बातें एज इट इज आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा, सपोज दैट मैं कह दूं कि ये टेम्परेचर जो है 353 केल्विन टेम्परेचर है, जो कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्या करेगा, जब मिक्स कर दिया, मिक्सचर बना दिया, प्योर का आता और पानी का प्योर का कहीं यहां होगा 373 केल्विन मान लो यहां पर, ठीक है। लेकिन जब इनको मिक्सचर बना दिया तो कम टेम्परेचर पर बॉईल करेगा। अब क्या होगा, इसके कर्व जब बनाएंगे आप तो कर्व कुछ इस तरीके का आपको बना हुआ मिलेगा, यानी ये जो पॉइंट आया ये लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो गया इस मिक्सचर का। अगर मैं इस लाइन को यहां से इस तरीके से एक्सट्रापोलेट करके यहां पर ज्वाइन कर दूं तो देखिएगा जरा क्या बन गया ये देखो, मिनिमम बॉइलिंग, ये टेम्परेचर जो होता है ये टेम्परेचर नियरली 350 केल्विन टेम्परेचर होता है, यानी ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन गया टेम्परेचर जिस पे बॉइल कर रहा है, एज कंपेयर टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कम टेम्परेचर पर बॉइल कर रहा है कि नहीं कर रहा सॉल्यूशन। हम भाई सोल्यूट और सॉल्वेंट को कंपेयर किया, सोल्यूट है 353 केल्विन पर, सॉल्वेंट है 373 केल्विन पर, लेकिन अब सॉल्यूशन बनने के बाद 350, यानी एज कंपेयर टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है इज डिक्रीज्ड, और डिक्रीज हो गया, लेकिन वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम हो गया, इंक्रीज हो गया। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वर्क कब करेगा, ओनली 95% C2H5OH सॉल्यूशन। एक एग्जांपल है एक तरह का। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये बात क्लियर समझ आ गई है, आपको क्लियर हो गई है, तो फिर हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बातें करते हैं। जरा देखिएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देखिए जरा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम boiling एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एग्जाम्पल क्या है इसका, 68% HNO3 सॉल्यूशन, 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन जो है इसका एग्जाम्पल है, जो कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है अपने आप में। अब देखिएगा बेटा जी क्या होता है, जरा ग्राफ से समझेंगे इस बात को दोबारा से। पार्शियल प्रेशर ले लिया हमने यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ले लिया हमने यहाँ पर। मान लो मैं कहता हूं x ऑफ H2O यहाँ पर 0 है, x ऑफ HNO3 यहाँ पर 1 है। x ऑफ H2O इधर जाकर के 1 हो जाता है, x ऑफ HNO3 जो है यहाँ पर 0 हो जाता है, ठीक है। सपोज दैट जब हमने आइडियल के लिए बनाया था तो ग्राफ कुछ ऐसा बन के आया था, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ बना था। लेकिन अब देखो 68%, तो इस तरीके से हमने ग्राफ को बनाना किया शुरू। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, यानी कि इसका वेपर प्रेशर, बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा लेकिन वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग एक तरीके का नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। मैंने आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब पढ़ाए थे तो उसमें ये भी बताया। अगर नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जाकर तो दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को दोबारा देख लेना आकर के। तो जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ इस तरीके का हमें पॉइंट मिला है, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा, और इस पॉइंट पे आकर के ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अपने आप में 68% सॉल्यूशन बन जाएगा। ये अपने आप 68% HNO3
सॉल्यूशन बन चुका होगा इस पॉइंट पे आकर के। देखिए इसको यहां लिख देता हूं, इस पॉइंट पे 68% HNO3 सॉल्यूशन बन जाएगा ये। यानी कि देखिएगा, अब अगर हम लोग देखें तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, प्योर के कंपैरेटिवली या वी कैन से आइडियल के कंपैरेटिवली वेपर प्रेशर क्या है, कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको समझना है और समझने के लिए टेम्परेचर के साथ एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक और ग्राफ ड्रॉ करके समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ले लेते हैं। जब हमने टेम्परेचर के साथ ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ अब कैसा आएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, यानी कि प्योर सोल्यूट एंड सोलवेंट के कंपैरिजन में अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा जी, ज्यादा होगा, यानी मैक्सिमम होगा। जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम हो जाएगा। तो ग्राफ किस तरीके का दिखेगा आपको, कैसा ग्राफ दिखना चाहिए। मान लो सपोज दैट पहले प्योर सोल्यूट का इतना था और प्योर सोलवेंट का इतना था, तो अब जाकर के ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको दिखने लगेगा। ये कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, यानी प्योर के कंपैरेटिवली सोल्यूट और सोलवेंट के कंपैरेटिवली ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट है ये क्या है, एज कंपेयर टू सोल्यूट एंड सोलवेंट ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट आ गया। और ऐसे सॉल्यूशंस इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहते हैं। यानी कि जितना टेम्परेचर पे वो पहले बॉइल कर रहा था उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर पर ये बॉइल करना शुरू कर गया है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, 68% HNO3 सॉल्यूशन होता है। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है, समझ आ गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं समझ आई है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और साथ के साथ आप ये बात नोट कर लीजिएगा बेटा जी, अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई वही बच्चा करता है जो डेली का होमवर्क डेली करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, क्लास में रेगुलर रहता है और अपनी पंक्चुअलिटी मेंटेन रखता है। उस बच्चे का ही सिलेक्शन, उस बच्चे के ही मार्क्स, उस बच्चे का स्कोर अच्छा रहता है और उसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ ट्रैक पर चलती रहती है। तो मेरा आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि साथ साथ सारी वीडियोस, सारे लेक्चर्स साथ साथ अटेंड करते रहिएगा और एक बार आप आराम से बैठिएगा। तो वैसे तो वीडियो जो भी लेक्चर्स हमारे डल रहे हैं वो भी आधे घंटे, 35 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट्स के होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक दिन में ही काफी सारा रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं जाकर के, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और आपको सबसे अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इस सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूं यहाँ पर। तो आप लोग साथ कोऑपरेट करिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा। और जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना चाहें आप ज्यादा से ज्यादा करिए उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना होमवर्क, डेली का होमवर्क डेली कर लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आप लोग डेली वर्कशीट के लिए, डेली के होमवर्क के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है मैंने। आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है केमिस्ट्री विद सुनील यादव, या वहां पर भी आप कैंप स्पेस सर्च करेंगे तो कैंप स्पेस नाम से भी आपको मिल जाएगा वहां से। तो केमिस्ट्री विद सुनील यादव सर्च कर लीजिएगा। जो लिंक आपको मिलेगा वो केमिस्ट्री विद सुनील यादव के नाम से मिलेगा वहां पर। तो डेली की वर्कशीट के लिए आप उसको रेफर कर सकते हैं। और साथ के साथ वीडियोस को देखते रहिएगा, लेक्चर्स को अटेंड करते रहिएगा और अपने अपने घर पे रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।